ले जी, अब आ गया मामला सीढ़ी की पैमाइश का। तो पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि जब भी आपने दुकानदार को बताते हैं, इनवाइट करते हैं अपना पैमाइशों के लिए, तो उसमें ये है कि क्लियरेंस होनी चाहिए दोनों चीज़ों की, क्योंकि उससे गलती का चांस कम होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो साइज़ के मुताबिक कटती हैं, फिर चेंज नहीं हो सकती, लिहाजा इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए उनको जो आपकी है वो चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो जो पैमाइश करने वाला बंदा है, मैं तो खुद से कर रहा हूँ, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। लेकिन क्योंकि दुकानदार जो हजरात हैं वो अपने लड़के भेजते हैं, तो वो लापरवाही भी कर सकते हैं, उनको चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं लापरवाही के। इसलिए आप अपनी सीढ़ी पूरी क्लियर हो ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। तो इसकी पैमाइश करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक साइड पे इस तरह का नक्शा बना लेना है, पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसके एक साइड पे आपने एक्स लिख लेना है, दूसरी साइड पे आपने आर लिख लेना है, यानी कि स्टेप्स और राइजर्स। और पैमाइश करने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने पहले स्टेप्स गिन लेने हैं कि एक तरह के स्टेप्स कितने हैं। वो आपने जो अपनी लाइन ड्रॉ की है स्टेप्स वाली साइड पे, उतने आपने लिख देने हैं। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो मैं उसको 3 लिख दूंगा। उन तीनों के आगे मैं उसकी अब फिल अप करूंगा कि वो साइज कितना है, पैमाइश करनी है। और हमेशा से आपने अपने मशवरा कर लेना है कि आपने पूरा रखना है या साइड पे बढ़ाना है। और 42 इंच का स्टेप जब आप लेंगे ना, आपका 3.5 फुट के अंदर चार्ज होगा। 42 से अगर ऊपर लेंगे, 43 इंच में चला गया, तो वो 4 फुट इस्तेमाल होगा, क्योंकि पीछे से जो दुकानदार के पास स्टॉक आता है वो आता है 3.5 और 4 के अंदर। तो 3.5 वाले अगर 42 इंच के अंदर अंदर रहेंगे तो 3.5 आपको चार्ज होगा। 42 से ऊपर जाएंगे तो फिर उसे 4 फुट वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साइड से जो पीस उतरेगा वो ज़ाया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे हमारा इस स्टेप का आ रहा है 41 इंच 4 सूत्र, यानी कि 41.5 इंच। ठीक है, तो दूसरे को हम एहतियातन चेक कर लेंगे। कई दफ़ा प्लस्तर में थोड़ा बहुत ना डिफरेंस होता है, इसलिए आपने मैक्सिमम वाला ले लेना है। ये अब पूरा 42 आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा आ रहा है। इसी तरह हम तीसरे को भी चेक कर लेंगे, और जो मैक्सिमम वाला है वही आपने लेना है। ये भी तकरीबन 42 ही आ रहा है। 42 में ये है कि बड़े बगैर ये तीनों स्टेप्स लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम इसका लिख लेंगे 42 इंच। और इस तरह स्टैंडर्ड साइज जो है वो 1 इंच 9 इंच की 1 इंच होती है, तो 9-10 के अंदर पूरा हुआ होता है। हम 42 इंटू 11.5 करेंगे, क्योंकि 11.5 इंच जो है वो आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो फिर ही आपका पाँव भी पूरा आएगा, और सीढ़ी भी अच्छी लगती है जब आगे की तरफ बढ़ी हुई होती है। तो 9 इंच या 10 इंच ये इस टाइम नीचे है, तो हम उसके ऊपर 11.5 लगाएंगे। आपने इसी तरह से अपने स्टेप्स की कर लेनी। उसके बाद में उसके स्क्वायर फीट्स कैसे निकालने, ताकि आपको अपना रेट भी निकालने में आसानी रहे। उसके बाद जी आ गए 3 ये वाले कट, ये 3 कट आ गए हैं जी। ठीक है, इन तीनों कट्स की आपने मेंशन कर लेनी है यहाँ पे, ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना रहे। 1 2 3 आगे फर्में लिख देंगे हम। ठीक है जी, फर्में लिखने के बाद फर्मों की आप टक्करों की पैमाइश कर लेंगे, क्योंकि ये सीधी सीधी आएंगी, यानी कि राइजर्स। जो ऊपर वाला है उसका फ्रेम बनेगा, चार्ट पेपर बनेगा, और चार्ट पेपर के ऊपर फिर वो मार्बल नेक्स्ट प्रोसेस है इंशाल्लाह, उसके बाद में आपको बताएंगे। तो ये आप इसकी हमने राइजर्स की जो है वो साइज़ ले लेनी है। वाला जो है इसका हमने साइज़ ये 4 फुट, ये थोड़ा सा ज़्यादा इजाफी भी हो जाए तो मिस्त्री साहब को यहाँ पे काटनी पड़ जाती होती हैं टकरें, इसलिए हम 1 लिख देंगे 48 इंच। इसकी हाइट कितनी लेनी है वो भी हम बाद में आपको इसी वीडियो के अंदर बताते हैं। एक 48 की होगी और दूसरी भी तकरीबन 48 की है। फिर 2 आप कर दें इसको, 2 48 की। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी सीढ़ियाँ जो सी हैं 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल एक ही तरह की आ रही हैं। इनका जो सबसे मैक्सिमम वाला स्टेप है उसको जज करके उसके मुताबिक इन सातों का हम लोग साइज़ लिख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, ठीक है। और अब हम इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। ये 41 आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से एक और चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन 41.5 आ रही है। तो इसके बाद तीसरा एक और चेक कर लेते हैं, ये 41 आ रही है, तो इसमें 42 पूरा लगाएंगे, साइड से प्लस्तर में उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो ये 7 जो हैं हमारे 42 इंचज़ इंटू 11.5 के हो गए। इसके बाद अगर आप देखें, मेरा कैमरा मैन आपको ऊपर आकर दिखा सके, तो 3 फिर कट्स आ रहे हैं, यहाँ पे फिर 3 कट्स आ रहे हैं। आपने इसी तरह 3 कट्स लिख लेने हैं, यानी कि फर्म में 3 आगे
आपने लिख लेने, और फर्मों की जो आपकी पैमाइशें हैं टक्कर की वो आपने असातन कर लेनी है। ये 50 इंच की टक्कर लगेगी इसमें। अगले वाले की जो है वो 48 इंचज़ में पूरी हो रही है। एक 48 इंचज़ में आप लिख देंगे। इसके बाद फिर से स्ट्रेट सीढ़ी हो जाती है। यहाँ से आगे एक ही जैसे 3-4 स्टेप्स हैं, उनका भी मैक्सिमम वाला जो है साइज़ वो हम ले लेंगे। तो ये भी 42 में ही कवर होगा इंशाल्लाह। थोड़े बहुत कटिंग करनी पड़ेगी, तो 42 का स्टैंडर्ड साइज़ है सीढ़ी का। और ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5। 42 इंचज़ इंटू 11.5, ये हमारी जी पूरी हो गई है सीढ़ी की पैमाइश। हम इसी तरह वापस आते जाएंगे और इनकी जो राइजर्स की है वो कंफर्म करते जाएंगे। ऊपर से अगर हम राइजर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 राइजर्स एक हैं जी। उसके बाद कट वाले आ गए, और सीधे राइजर्स की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 राइजर्स एक हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद कट वाले हमने 2 की पैमाइश की हुई है, 1 2 3 4 राइजर्स एक हैं जी। ये राइजर हैं। अब इनकी जो लंबाई है वो तो 42 स्टेपों के साथ ही आनी है, क्योंकि सारे स्टेप हमने काउंट कर लिए हैं। इसके बाद जो इनकी ऊंचाई की बात है, उससे हमें मैसन साहब जो है हमारे टाइल फिक्सर, उनके साथ रब्ता करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर फ़र्क है, कोई ज़्यादा ऊंचा है कोई नीचा है। तो उनकी कॉन्सेंट के साथ हमें ये पूरा करना पड़ेगा। भाजी अपना इंदा जी ऊंचाई है वो हुण किन्नी क रखी है? थोड़ा मुख्तलिफ है साइज। ऊंचाई किन्नी क रख ली है? कड्डी है कोई वंड तुसी कोई 16 फुट ही है। हाँ लगा होया थले रखो तो ये स्टेप्स हैं, उन पे आप पूरी टोटल हाइट को डिवाइड करेंगे। 167 इंच आ रहा है लगा जी नाल। फिर लाइयो दोबारा जरा 167 इंच। ये जो पूरी हाइट है ना जी, फर्श से लेके ऊपर आखिरी सीढ़ी तक की, वो 167 इंच है। हम काउंट करेंगे राइजर्स कितनी है, इसकी हाइट निकलेगी इससे। ऊपर एक राइजर में दसो किन्ने लगने? 2 है कि एडा मकाना जे? हाँ जी, आखिरी वाला बहुत अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, इतने तक मुक जाएगा। आ टक्कर आ फर्श ही नहीं अगे फर्श। हाँ जी अच्छा अच्छा। फिर स्टेप जे कट दोगे ना जी, जे स्टेप थोड़ा इत्थे आना है अगला, फिर उत्थे आना है। नहीं उत्थे नहीं जाना है, इत्थे जा रहा है, इत्थे चला जाएगा, इत्थे ही आना, इत्थे तक। यानी कि टक्कर आ भी लईए नाल 1 2 नहीं 1 तो 2 एक टक्कर है पूरी इनू मिला के नहीं एक टक्कर है होगी, एक टक्कर है। ये देखने जे तुसी इनू कटोगे ना जी, हो सकदा ए थोड़ा नीवा कर दियो ते इनू एक कर दियो, फिर ये टक्करां 2 बनणगीਆਂ। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं टक्कर गिन रहा हूँ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕੋ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਕਰ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਕਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣ ਲੈਣਾ 1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 20 21 ਹੈ ਬੈਗਾ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇਗਾ। ਮੈਂ 21 ਗਿਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰ टक्कर थले एंड तक टक्कर 21 गिनिया ने। तुसी भी गिनो।
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी, 21। की टकरा ही नहीं की अड्डे आए हैं। हाँ जी 21 अड्डे ने, अड्डियां का भी मैं तुहानू दस दिना। 3 ते 3 6, 6 ते 7 13 14 15 16। हाँ जी 21, 5 उतले 21 टकरा 21 अड्डे।